कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे किनारे तक पहुंचा दो माँ। आप मुझे यहाँ ऊपर तक ले आई हो, अब मुझे इस नदी से बाहर भी निकालिए। यहाँ पर कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, आपने मुझे गहरे पानी से अपने पास बुलाया है, अब और देर मत कीजिए माँ। किसी भी तरह मुझे इस संकट से छुटकारा दिलाइए माँ। क्या आपने अच्छे लोगों को बचाने के लिए चमत्कार नहीं किए थे क्या? अभी भी आपका चमत्कार दिखाइए ना माँ। ऐसी स्थिति में मेरी बस आपसे एक ही प्रार्थना है माँ, कि मुझे इस बंधन से आप हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए माँ। मेरी रक्षा करो माँ, वरना वो लोग मेरी बेल्ली की जान ले लेंगे। कृपया मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए माँ। कृपया मेरी मदद कीजिए माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। कुछ भी करके मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। देख लिया नीलांबरी, तुम्हारी गलती के लिए उस भगवान ने तुम्हें कैसी सजा दी है। तुम्हारे किए हुए पाप के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके वो भी होगा,
मेरा ये श्राप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम देख लेना। नमस्ते जी। मुत्तू का नाम लेकर एक औरत आई थी, क्या वो आपको मिली? औरत? नहीं तो कौन थी? देखने में कैसी थी? थोड़ी उम्र हो गई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था, हाथ में एक बैग था। शायद मुत्तू को देने के लिए कुछ लाई थी। मैंने कहा मेरे पास दे दो, मैं दे दूंगा, पर नहीं दिया। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो चित्रा की माँ है। ऐसा लगता है वो शादी देखने नहीं, वो यहाँ शादी रुकवाने आई है। मैं आपको बस यही बताने यहाँ तक आया हूँ। तुम जा सकते हो। ठीक है माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। सारा काम सही से हो रहा है ना? जी काम तो पूरा हो गया, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, साफ सफाई कर लो। ठीक है जी। माँ जी मैं चलता हूँ। भैरव, हाँ माँ। जैसा कि उसने उसका वर्णन किया, मुझे उस औरत के बारे में संदेह हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमें कुछ खतरा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे और कहाँ ढूंढ रहे हो उसे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वो आखिर है कौन। शादी में जो आए हुए लोग हैं वो मंडप में जाकर मुत्थू से ही पूछ रहे हैं, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुनो। उससे पहले कि मुत्तू को पता चल जाए कि वो क्या बताने आई है, हमें पता होना चाहिए कि वो क्या बताने आई है। इस शादी में कोई ना कोई अड़चन जरूर आने वाली है, लेकिन इस बार रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें हर कदम सतर्क रहना होगा। वो अपने ही क्यों ना हो, हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे लोगों से कहो कि बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखें। हम जब खुशी से आसमान देखते हैं तो दुश्मन हमारे लिए गड्ढा खोदकर इंतजार कर रहे होते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप परेशान मत होइए। चलो चलते हैं। अरे ये देखो कितनी सुंदर बोतल है ना, कुछ विचित्र नहीं लग रही? अरे ये खाली बोतल और इस पर ढक्कन किसने लगा रखा है? माँ, आप कुछ भी करके इस ढक्कन को खुलवा दीजिए माँ। हाँ, इसे खोलकर देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है। ये क्या है? इतना सख्त है, खुल भी नहीं रहा है मुझसे। ए, ये क्या कर रही हो? ये पता नहीं क्या है भाई, हमें तालाब के किनारे मिला। अच्छा, देखो इसे देखकर ऐसा लगता है किसी ने मंत्र बोलकर इसे बांध रखा हो। किसी भी चीज को ऐसे छूना नहीं चाहिए। ठीक है भैया। सुनो, इसे तोड़ने या घर ले जाने की कोशिश मत करना। इसे मंदिर के सामने जाकर रख दो, नहीं तो मैं तुम दोनों के घर वालों को बता दूंगा। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे।
ये लोग कोई योजना बना रहे हैं। ऐसा करने के लिए माया ने ही कहा था। ऐसा क्या? भैया घर पे ही है। भैया के सामने बेली को कुछ भी मत कहो, नहीं तो हमारी कहानी खाती। उसके बारे में तुम मत सोचो, ठीक है? भैया को मैं बाहर लेके जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। भैया भैया बाहर कोई आया है, आपसे बात करना चाहता है। पूजा के बाद बात कर लूंगा। पूजा की तैयारी करने में थोड़ा समय लगेगा भैया। आप जाओ और बात करके आओ, फिर पूजा करके निकलेंगे, ठीक है? ठीक है चलो, उनसे जाकर बात करते हैं। भैरव, हाँ भैया। तैयारियां सब देख लेना। ठीक है भैया। भैया को बाहर भेज दिया, अब शुरू करो। अब शुरू करते हैं। आज बेली के लिए बड़ा जश्न है। बेली, 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 बेली जल्दी आओ। देखो देखो कितना काम बाकी है ना, भगवान की पूजा करनी है। देखो घर कितना गंदा है, पहले सारा कचरा साफ कर दो, फर्श पोंछ दो, कालीन झाड़ दो। मैं भगवान का कमरा साफ कर लूंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा जल्दी जाओ, ठीक है? जल्दी जाओ 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 जाओ। बेली, बेली कोई काम नहीं करेगी, समझ में आ गया आपको? हरिणी इस तरह से क्यों बात कर रही हो? उसने कहा ना वो करेगी, फिर तुम्हें क्या समस्या है? उसके सारे काम मैं खुद ही कर दूंगी। अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे हाथ से मैंने काम करवाया। भैरव और माँ को पता चलेगा तो मुझे अच्छी तरह से डांट पड़ेगी। वैसे भी बेली ऐसी ही बैठी है ना, वो सारा काम अच्छे से करती है, इसलिए मैंने उससे कहा। तुम क्यों बेवजह से झगड़ा कर रही हो ना हरिणी? वो कपड़े धोएगी ना ही वो खाना पकाएगी। आप लोग उसके भरोसे क्यों रहते हो? खुद का काम खुद नहीं कर सकते क्या? क्या है ना, उसी बहाने थोड़ी कसरत हो जाएगी। अरे तुम क्या कहना चाहती हो? मैं मोटी हो गई हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने जो कहा मैंने वही सुना हरिणी। अगर आप ऐसा सोचती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बड़ों का सम्मान कैसे करते तुम्हें ये पता नहीं है? अब से सीख जाऊंगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, रहने दो। तुम सारे बड़े हो, तुम लोग कोई भी काम मत करो, मैं सारा काम खुद करूंगी। बेली तुम रहने दो, छोड़ो। अरे नहीं दीदी, हरिणी कुछ भी कहे आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं सारे काम कर लूंगी। बेली तुम थोड़ा शांति से बैठोगी क्या? हरिणी तुम चुप रहो ना, मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ ना, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? मैं सब कुछ कर लूंगी, आप परेशान मत होइए, मैं करूंगी। ठीक है, धन्यवाद बेली। कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारे हाथ से काम करवाऊंगी। सारे काम ये बेली के हाथों से करवाना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या करूं मैं? अब क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर रही हो तुम? भगवान का घर इतने गंदे कपड़े से साफ करो। छी छी छी। पानी डालती हूँ मैं, हाथ से रगड़ो इसे। रगड़ो बेली रगड़ो, देखो वहाँ धूल है, अच्छे से रगड़ो उसे। चलो जल्दी करो। क्या हुआ बेली? चोट लग गई क्या? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, जल्दी करो। समय निकल रहा है, जल्दी करो रगड़ो से। बेली जल्दी यहाँ आओ, अभी कितना काम बाकी है? आ रही हूँ दीदी। बेली थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो ना, कितने सालों से काम कर रही हो? जल्दी काम नहीं करना आता क्या तुम्हें? देखो कितनी धूल है यहाँ पे, देखो उस तरफ भी साफ करना है, वहाँ भी कितना कचरा है। जल्दी करो, हाँ हाँ जल्दी करो। दीदी
आपको नहीं लगता आप जो कर रही हो वो गलत है? आप उससे और कितना काम करवाना चाहती हो? वो घर का काम करती है और आखिर में उसे ये सभी करना है। मेरा मतलब ये था कि हमारे घर का सारा काम वो खुशी खुशी खुद ही करती है ना हरिणी। दीदी, क्या आप उसे कामवाली की तरह देखती हो? ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप उसे इतना नीचा देखेंगी। ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले काम के बारे में सोचो। पूजा करनी है, तब तक तुम थोड़ी चुप रहो। बेली, रसोई में ना बहुत सारे बर्तन पड़े, तुम उसे धो देना और फिर बाहर की सफाई भी कर देना। हमें ना 3 दिन लग सकते हैं वापस लौटने में। ऐसे रो मत बेली। आइए, सब लोग एक एक थाली ले लीजिए। बेली, तुम मत छुओ बेली, फिर तुम्हारे हाथ में दर्द होएगा और कहीं और दर्द होगा और हरिणी मुझसे नाराज हो जाएगी। नहीं दीदी, मुझे भी थाल उठानी है। तुझे ऐसा लगता है कि सारे काम तुझसे करवाते हैं, फिर बिना वजह की बातें सुननी पड़ती है मुझे। तू चुपचाप रह, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिला, तुम उसे मना क्यों कर रही हो? उसे भी इसमें शामिल होना है ना। बेली, तुम उठाओ। अब तुम खुश हो ना? हाँ मुथु जी। बेली, मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ, कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए। हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये थाली नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है दीदी। चलो चलो, सब चलते हैं। भैया, चलो चलते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और आगे चलकर तुम्हें और परेशान करेंगे। अब देखो, तुम्हारे हाथ में कितना दर्द हो रहा होगा। इस तरह तुम्हें दुख में देखकर, तड़पता हुआ देखकर उन्हें कितनी खुशी हो रही होगी। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये थाली तुम मुझे दे दो। नहीं, मैं खुद पकड़ लूंगी हरिणी। छोड़ो बेली। अरे रहने दो तुम। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं जानती हूँ, तुम्हारे हाथ के दर्द से ज्यादा तुम्हारे दिल पे लगी चोट कहीं ज्यादा बड़ी है। कल मुत्थु भैया की शादी हो रही है और तुम वहां रहोगी। क्या तुम अपनी आंखों से उसे देखकर सहन कर पाओगी? क्या तुम्हारा मन इसे सहन कर पाएगा बेली? मेरा मन पहले ही बहुत सारी परेशानियां देख चुका है। ये परेशानी कोई नई बात नहीं है। ये सब मेरे साथ होते रहता है। मेरे भाग्य में कुछ भी ना मिलने का पहले से ही दुख है।
जो हो रहा है उसे होने दो हरिणी। मैं अपने आंसुओं को जितना रोकने की कोशिश कर सकती हूँ करूंगी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। उस भगवान को मेरी तकलीफ दिखती ही नहीं, क्या करूंगी। मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी सब कुछ छोड़। माँ के साथ रहूंगी तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। एक मिनट, बात सुनो मुत्तू। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो, एक मिनट रुको। अरे मुझे बात करनी है कुछ। रुको रुको माँ, ये तो चित्रा की माँ मीनाक्षी है। तुम थोड़ी देर बाहर जाना तो। ये जिंदा कैसे बच गई माँ? इतने दिनों तक हम सोचते रहे कि वो मर गई है, लेकिन वो हम सबको तिलांजलि देने आई है। बेटी मरने के बाद तंग कर रही है और माँ जीते जी तंग करने के लिए आई है। आखिर ये मुत्तू के पास कहने क्या आई थी? ऐसी क्या बात थी? कहीं चित्रा की हत्या के बारे में बात तो नहीं करने आई होगी? चित्रा के पेट में बच्चा उसके साथ ही मर गया था। आखिर क्या बात हो सकती है माँ? वो जो कुछ भी हो, वो इस शादी को रोके उससे पहले हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा भैरव। जहाँ पर बेटी को भेज दिया है वहीं पर उसकी माँ को भेजने की व्यवस्था करो। सुबह होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए, समझ गए? ठीक है माँ। किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं। वो गांव के किसी भी कोने में होगी, मैं उसे ढूंढकर मार दूंगा। आप परेशान मत होइए। आखिरकार आप अपने बेटे की शादी वापस कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ बहन, भगवान की कृपा से बिना किसी परेशानी की ये शादी हो जाए वही काफी है। माँ, बारात आ गई। आरती की व्यवस्था करवा दो। हल्दी के रस्म के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं क्या? हाँ हो गया माँ। ठीक है, जाओ। ठीक है माँ, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। और चाची आप ठीक है? भैरव, छोटी माँ कहाँ है? भैया वो वहाँ पर है, आप आइए ना, आइए। यहाँ माँ, माँ भैया। छोटी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो मेरे बेटे। तुम्हारी शादी में सारे काम मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ सोचा था
और ये सब क्या हो गया बेटा? ये सब उस भगवान की करुणा है। लेकिन भगवान ने मुझे वही दिया जो मैंने उनसे मांगा था छोटी माँ। मेरी शादी में छोटी माँ होनी चाहिए। वो चल नहीं सकती तो भी कोई बात नहीं, बस मेरी आंखों के सामने हो इतना ही काफी है। ये मैं भगवान से मांगता था। मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी छोटी माँ। मेरे लिए आप ही सब कुछ है छोटी माँ। आप इस बीमारी से लड़कर दोबारा मेरे पास लौट आए हैं। उस भगवान को मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना कम होगा। मुझे ये शादी, ये उत्सव कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए आप ज्यादा जरूरी हो। अगर भगवान ने मुझे वापस नहीं भेजा होता तो क्या होता मुत्तू? छोटी माँ, आप कृपया ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने आपकी तबीयत के बारे में डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सच कहूं तो मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे मुत्तू। पूरे गांव के लोग आकर तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएंगे, लेकिन देखो ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी में नहीं है। पिताजी नहीं आए तो मैंने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अगर वो खुशी खुशी आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। मैंने उन्हें ढूंढने के लिए लोगों से कहा है। मैं फोन करके पूछता हूँ। माँ, भैया का मन शादी में कैसे लगेगा? आप देख रहे हैं ना, हमेशा फोन और काम पर ही लगे रहते हैं वो। आप कुछ तो उन्हें अच्छे से समझाइए। शर्मिला जो कह रही है वो सही है मुत्तू। शादी के समय तुम्हें खुश होना चाहिए बेटा। दो फोन, मुझे दो मुत्तू। भैया फोन दीजिए ना आप। इस फोन से जितने फायदे होते हैं उतना सिरदर्द भी होता है। शादी के दिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। देखो तो सब लोग कितने खुश हैं मुत्तू। तुम्हें भी खुश होना चाहिए ना। अगर माया को पता चला कि तुम खुश नहीं हो तो वो हंगामा कर देगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा भैया। मुझे माया के बारे में पता है भैया। तुम्हारे पिताजी का फोन आया तो मैं बात कर लूंगी। तुम खुश रहो मुत्तू, जाओ। ठीक है छोटी माँ। अगर पिताजी यहाँ पर आएंगे ना तो वो शादी करवाएंगे नहीं, शादी रुकवाएंगे। शर्मिला, भैरव, तुम्हारे पिताजी कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उन्हें तुम्हें यहाँ आने से रोकना होगा। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? वो दूर ही रहें तो ही अच्छा है। मैंने सब कुछ इस तरह से व्यवस्था की है कि वो आसपास ही रहें, और वो आ भी जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते। सिवाय पिताजी की हमें कोई और नहीं तंग करेगा ना माँ? मुत्तू का नाम लेकर एक औरत आई थी। क्या वो आपको मिली? थोड़ी उम्र हो गई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था, हाथ में एक बैग था। शायद मुत्तू को देने के लिए कुछ लाई थी। बहुत लोग हैं। इस शादी को रोकने वाले बहुत से लोग हैं। उन सभी को जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। फोन लेकर आपने अच्छा किया माँ, नहीं तो कुछ और परेशानी आ जाती। शादी होने से पहले ये फोन मुत्तू के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे कि वो किसी से बात न करे। तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। ये शादी मेरे लिए एक सपना है। देखते रहना, मैं अपने दुश्मनों को ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ वो कभी पहुंच ही नहीं सकते। भैया, आपने फोन किया था, क्या काम है?
ये तस्वीर देखो, देखो। ओए, तुम भी देख लो। ये शादी रुकवाने के लिए आ रही है। इसे किसी भी तरह ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो ये शादी रुक जाएगी। ये शादी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भैया, आप ये फोटो मेरे फोन में भेजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक और बात सुन लो, ये भैया से बात करने के लिए आई है। भैया जहां जहां जाते हैं उनके पीछे 2 लड़के लगवा दो। बात मत करने देना, पास भी नहीं आनी चाहिए वो। नजर रखना उस पर। ठीक है भैया। वो यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। उसे पकड़कर कहीं भी बांध दो। जब तक मैं ना हूं उसे कुछ भी मत करना। ठीक है भैया। जाओ। कोई ना कोई समस्या आ ही रही है। सब लोग इस घर में मुझे अपशकुनी कहते हैं। इसमें उन सभी की कोई भी गलती नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी शादी मुथु जी के साथ हो जाएगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इतनी सुंदर साड़ी है ये, लेकिन तुम्हारे साथ मुत्तू जी से मुझे मंगलसूत्र बंधवाने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मुत्तू जी की शादी हो रही है माया दीदी के साथ। तुम माया दीदी पर अच्छी दिखना, हाँ, लेकिन मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ कि मुझ पर कैसी लगती हो तुम। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम इस अनाथ पर गुस्सा नहीं होना, बताओ। तुम परेशान मत हो, मैं एक बार बस देखूंगी। चार पैसों के लिए भी फसल नहीं उगती, लेकिन इसकी इच्छाएं पहाड़ जैसी है। सड़क के भिखारी को भी इतनी इच्छाएं नहीं होती। क्या वाकई आप लोग ने बिल्ली को अच्छा सबक सिखाया? सच में उसकी तो हालत ही खराब कर दी थी। शर्मिला दीदी पूजा कराने के बहाने से पूरा घर उससे साफ करवा लेंगी, जानती हो। वो तो तड़प तड़प कर मरना चाहिए। ऐसी तकलीफ दो कि लोग सोचे ये लड़की सच में पागल हो गई है, इसीलिए वो बिल्ली पागलों वाली हरकतें कर रही है। उसे अपने काबू में करना है। उस पागल को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने कर दिखाया। माया, वो पागल कुछ और ही कर रही है। उसे देखकर हमें पागलपन हो जाएगा ऐसा लगता है। आप ऐसे क्यों बोल रही है? क्या हुआ? तुम्हें पता है बेली क्या कर रही है? वो तुम्हारी शादी की साड़ी पहनने का सपना देख रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या भरोसा वो तुम्हारी जगह लेने के लिए झगड़ा नहीं करे। किसी भी चीज के लिए थोड़ा सतर्क रहो। लोगों की सैकड़ों इच्छाएं होती है, लेकिन अनाथों के 1000 सपने होते हैं।
मैंने इसे कुछ और ही समझा था दीदी, लेकिन ये कुछ और ही निकली। जब माँ और दादी चली गई तो मैंने सोचा था कि शादी की इच्छा छोड़कर ये चुपचाप बैठी रहेगी, लेकिन इसे देखो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी दीदी। उसके सपनों को खत्म करना होगा, खत्म करना होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। बेली, हाँ दीदी। बेली, अगर तुम खाली बैठे तो मेरी मदद करोगी? हाँ करूँगी दीदी। देखो, आने वाली महिलाओं को ना हल्दी कुमकुम के साथ फूल देना है। देखो, फूल काटने के लिए कैंची ही नहीं है। वहाँ सजावट वालों के पास से जाके कैंची ले आओगी? ठीक है हाँ, दीदी। अच्छे। भैया कैंची है आपके पास? मेरे पास एक ही कैंची है, अगर आप मुझे वापस ला कर दोगी तो मैं देता हूँ। दे दूंगी भैया, बस फूल काटने हैं मुझे। ठीक है, लीजिए। ये लीजिए दीदी। अरे अरे, मैं भूल ही गई। बेली, अगर तुम नाराज नहीं हो तो क्या तुम सारे फूल काट दोगी क्या? मेरे पास ना बहुत काम है, हल्दी की रस्म के लिए बहुत सारी तैयारी कर दो ना। अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी। ये लो। बेली, तुम्हारे हाथ में लग गया था ना, अब ठीक हो ना? मुझे तो इन सब की आदत हो गई तुम है। एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम सारे काम अच्छे से करती हो। किसी को ये मत कहना कि सारे काम मैं तुमसे ही करवाती हूँ। नहीं दीदी। ये लो। क्या बात है बेली, सुबह से बहुत काम कर रही हो, मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं मिला है ना? मुझे कितना बुरा लगा पता है? माया, बेली तुमसे क्यों बात करेगी? बेली तो तुम्हारे होने वाले पति के साइड से है, तुम्हारे नहीं। क्या सच में बेली, तुम मुत्तू जी की साइड से हो? तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मैं तो दोनों तरफ से शादी में आई हूँ ना, मेरे लिए तो दोनों एक ही है। फिर मुझसे बात करने क्यों नहीं आई बेली? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, शर्मिला दीदी ने कुछ काम दिया था मुझे, बस वही कर रही हूँ मैं। माया दीदी, आपकी शादी की साड़ी बहुत सुंदर है। धन्यवाद बेली, किसी को पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद आया ना, मेरे लिए वही काफी है। आपके लिए ही बनाई गई है, उसका काम, रंग सब कुछ बहुत अच्छा है। माया दीदी, माया, तुम्हारी साड़ी इतनी अच्छी है, लेकिन तुमने तो दिखाया ही नहीं, कहाँ है? नहीं देखी, आओ दिखाती हूँ। अरे दीदी, ये साड़ी ऐसी क्यों लग रही है? किसने छुआ है? ठीक से घड़ी कर भी नहीं रखी है, देखो कैसे चूरा करके रखी है। मुझे नहीं पता माया, मैं तो काम में व्यस्त थी। जब मैं कहीं गई थी तब किसी ने देखा होगा। क्या सच में? मुझे लगा किसी ने खोल के देखा, इसीलिए पूछा।
तुम्हारी साड़ी को? मेरी शादी की साड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या है ये सब दीदी? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ये सब कैसे हुआ। पर मैंने जब देखा था तो ये तो अच्छी थी। किसने ऐसा किया? हाथ में कैंची पकड़ी हुई है देखकर पता नहीं चला क्या तुम्हें? ये काम इस बेली का ही होगा। माया, तुम्हारी शादी मुत्तुजी से हो रही है ना, इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो साड़ी अपने आप कट गई क्या? सच कह रही हूँ मैं दीदी, फूल काटने के लिए अभी अभी कैंची लेकर आई हूँ मैं। अगर चाहो तो शर्मिला दीदी से पूछ लो। हाँ माया, मैंने ही कहा था कैंची लेकर आओ, लेकिन फूल काटने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे प्रति गुस्से में ऐसा करेगी। शास्त्र के अनुसार भगवान के पास पूजा करवा कर ये साड़ी लाई गई थी तुम्हारे और भैया की शादी के लिए। उसने इस साड़ी को क्या कर दिया? माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसे हमारे घर में क्यों रखा गया है पता नहीं। सच बताओ बेली, क्या तुम्हें मेरी और मुत्तू जी की शादी पसंद नहीं है? तुमने कहा कि तुम्हें हमारी शादी पसंद है, इसीलिए तो मुत्तू जी शादी के लिए राजी हो गए। क्या तुम शादी रोकने की कोशिश कर रही हो? मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ दीदी, इस शादी में बाधा डालने का या आपको नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है दीदी। झूठ मत बोलो बेली। मुत्तू भैया की शादी तुमसे हो जाए ये तुम्हारी इच्छा है, ये मुझे पता है। तुम और तुम्हारी इच्छाएं कब पूरी होगी ये भगवान ही जानता है। बेली, अगर तुमने कहा होता कि तुम्हें साड़ी चाहिए तो ऐसी 100 साड़ियाँ कैसे भी करके मैं तुम्हें दिला देती। शास्त्र की साड़ी क्यों इस तरह से बर्बाद की? इससे तुम्हें क्या मिला? सच बताओ बेली, इस काम को करने के लिए कितने दिनों से योजना बना रही थी? दीदी, इस शादी के लिए मैं आपसे भी ज्यादा खुश हूँ दीदी। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्या हत्या करके निर्दोष कह देने से छोड़ देंगे हम? यहाँ कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। शर्मिला, ये शादी का घर है, थोड़ा धीरे बोलो। भैया, अगर आपको भी पता चलेगा यहाँ क्या हुआ है तो आप भी गुस्सा होंगे। चाची की बेटी कहकर सर पर बिठा रही है ऐसे। अब देखो क्या किया इसने। ऐसा क्या हुआ है शर्मिला? आप देखो माँ, माया की शादी की साड़ी को कैसे काट कर फेंक दिया इसने। मुझे भी उम्मीद थी कि हमारे भैया की शादी अच्छी से हो, इसने पहले ही अपशगुन कर दिया। मुझे आज ही पता चला इसके दिल में माया के प्रति कितनी नफरत है। शर्मिला, 1 मिनट चुप रहो तुम सब लोग जाकर खाना खाओ, जाओ। जब मैं थाली लाई थी मैंने माया की साड़ी पहनते हुए इसे देखा था, मुझे तभी इस पर शक हुआ था। अरे नहीं दीदी, मैं बस देख रही थी कि साड़ी पहनने पर कैसी लगूंगी, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। तुमने साड़ी पहनकर देखने की कोशिश की? बोलो क्या पूछ रही हूँ मैं?